जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 12 जुलाई 2024 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। अब मंगल अपनी राशि यानी अपनी मेष राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, जहां पर ये 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक रहेंगे। लगभग 45 से 46 दिन का ये गोचर मंगल का अब वृषभ राशि में रहने वाला है। मंगल ग्रह जिसको हम हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत का कारक कहते हैं। शास्त्र में इसको सेनापति कहा गया है कि ग्रहों में अगर कोई ग्रह सेनापति का कारक या सेनापति जैसे गुण रखता है तो वो मंगल है। क्योंकि जहाँ पर भी जीवन में हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मंगल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना मंगल के हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मंगल ग्रह जीवन की सभी स्थितियों में काम करता है, इसलिए मंगल को एनर्जी कारक कहा जाता है। अब ये एनर्जी कारक ग्रह अब तक अपनी राशि में था, अब ये निकलकर वृषभ राशि में जाता है, यानी एनर्जी का पुंज अब वृषभ में जाता है। ये वृषभ राशि क्या कहलाती है? वे ये वृषभ राशि काल पुरुष की दूसरी राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि कहते हैं। यानी एनर्जी का ग्रह अब शुक्र की वृषभ राशि यानी धन या फाइनेंस की राशि में जाता है। यानी अब व्यक्ति का बहुत हद तक पूरा का पूरा ध्यान धन कमाने की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति पहले से ज़्यादा जोशीला होकर काम करेगा। अब उसके दिमाग में नई नई योजनाएं आएंगी, क्योंकि ये वृषभ राशि स्थिर रहती है। यानी स्थिरता के तौर पे धन की स्थितियाँ यहाँ बनेंगी, धन के आगमन बनते दिखाई देंगे। स्थिर राशि है वृषभ राशि और शुक्र के गुण लेकर है, क्योंकि ये शुक्र प्रधान राशि है, इसलिए मंगल और शुक्र की स्थितियां भी यहाँ पॉजिटिव स्थिति में है कि शुक्र की राशि में यदि मंगल जा रहे हैं तो ये स्थिति आपकी जो एनर्जी है उसको सही जगह लगाएगी। वो सही एनर्जी लगेगी धन प्राप्त करने के लिए। यानी इस दौरान आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई लगी बंदी आमदनी प्राप्त होने की शुरुआत हो जाए या स्थिर हो जाए, या आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक स्थितियाँ हमें क्लियरली रूप से दिखाई दे रही हैं। यानी मंगल के कारक अब वृषभ राशि के कारकों में जुड़कर काम करेंगे, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। दूसरा, मंगल जा रहे हैं वृषभ में पहले से ही गुरु बैठे हैं। अब गुरु कौन है? धन के कारक है। पहला मंगल, दूसरा धन की राशि, तीसरा धन का कारक। यानी तीनों तौर पे देखें तो मंगल, गुरु और शुक्र, इन तीनों का एक मिलन देखा जाएगा अब वृषभ राशि के अंदर, और तीनों ही ग्रह कहीं ना कहीं धन से संबंधित है। यानी एक बात पूर्ण रूप से दिखाई देती है कि सभी राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये स्थिति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेती दिखाई दे रही है। क्योंकि गुरु कौन है? काल पुरुष के भाग्य स्थान के स्वामी हैं। मंगल कौन है? काल पुरुष के राशि या लगन के स्वामी है। दोनों ग्रह, मंगल ग्रह की युति धन भाव में बनती है, इसलिए ये स्थिति बहुत सकारात्मक है। अब वृषभ राशि के अंदर क्या है? 3 नक्षत्र आते हैं, क्रमशः कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। हमने देखा कि उस वृषभ राशि में गुरु का गोचर चल रहा है, मंगल उसके ऊपर से तीनों नक्षत्रों पे से गोचर करेंगे, तो ये शुभ स्थिति है। क्योंकि ये सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं, और सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र तीनों ही मंगल के मित्र हैं एक तरीके से, क्योंकि सूर्य भी, चंद्र भी और मंगल भी, भले ही ये शुक्र की राशि है। अब अगर आपकी जन्म पत्रिका आपके पास है, वृषभ राशि में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो पहले से ही गुरु उसमें गोचर कर रहे हैं तो वो शुभ है। अब मंगल का उस पर गोचर होगा तो भी आपके लिए शुभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मंगल, गुरु या शुक्र से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा भी यदि आपको चल रही हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद दिखती है। यानी कहीं ना कहीं मंगल का ये गोचर बहुत हद तक सकारात्मक दिखाई देता है। अब इसको हम आपकी राशि के हिसाब से देखेंगे कि पर्टिकुलरली आपकी राशि से मंगल जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आपको सटीक और पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। वह आपकी राशि पर पर्टिकुलर जब मंगल वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे तो उसका क्या परिणाम देंगे, ये देखते हैं कि वृषभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। वृषभ राशि, आपकी राशि से जो मंगल ग्रह है आपकी राशि के अंदर ही आते हैं, जहाँ पर पहले से विराजमान है गुरु बैठे हुए हैं एक तरीके से। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये मंगल गुरु की होती है। अब राशि हो या लगन हो, ये सबसे पवित्र स्थान होते हैं जहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ग्रह शुभ फल देता है। पहले गुरु अच्छे फल दे रहे हैं क्योंकि गुरु राशि में बैठे हुए हैं। वो आपके पंचम, सप्तम, नवम को देखते हैं, आपकी शिक्षा, विवाह और भाग्य स्थान को देखते हैं।
तो मंगल ग्रह भी वहाँ आ गया, अब एनर्जी का कारक ग्रह भी वहाँ आ गया। यानी ज्ञान और विवेक के ग्रह कौन है? गुरु। एनर्जी का ग्रह कौन है? मंगल। अब ये मंगल और गुरु की युति बन रही है आपकी राशि के अंदर, यानी सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान आप सही समय पर सही निर्णय लेते हुए, सही जगह मेहनत करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और आपको यहाँ से एक अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। मंगल द्वादश शेष है राशि से, 12वें घर के मालिक भी हैं आपके लिए, इसलिए यह स्थिति बताती है कि कहीं ना कहीं इस दौरान ट्रैवलिंग से भी लाभ मिल सकता है, दूर स्थान से जुड़कर भी लाभ मिल सकता है, टूर ट्रैवलिंग से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, या जो लोग फॉरेन लैंड से जुड़ के काम करते हैं उनको भी लाभ की स्थिति बनती है। मंगल और गुरु दोनों ही ग्रह राशि से सप्तम भाव को दृष्टि देते हैं, इसलिए स्थिति विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ है। विवाह कराना, विवाह के लिए सुयोग्य वर या वधू का मिल जाना भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। वही मंगल ग्रह का सप्तम भाव को देखना पद प्राप्ति के लिए शुभ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का होता है, वहाँ पर राशि से दशम में शनि बैठे हुए हैं। शनि भी सप्तम भाव को देख रहे हैं, मंगल भी सप्तम भाव को देख रहे हैं, इसलिए ये स्थिति कर्म कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, साझेदारी और पद प्राप्ति से संबंधित कार्य क्षेत्रों के लिए भी शुभ है। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि मंगल एनर्जी का ग्रह है, जोश का ग्रह है, तो इसके अंदर थोड़ी जल्दबाजी भी है, इसलिए इस दौरान आप अपनी एनर्जी को ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं यहाँ इसको करेक्ट जगह लगा रहा हूँ। अदरवाइज मंगल की स्थिति कहीं ना कहीं बैठने से भी शुभ है, दृष्टियों के हिसाब से भी शुभ है, गुरु और शनि के साथ संबंध बनाकर भी शुभ है, क्योंकि यहाँ पर मंगल, गुरु और शनि एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं, ये अपने आप में शुभ स्थिति है। मंगल चौथे घर पर दृष्टि दे रहे हैं, शनि भी चौथे घर पर दृष्टि दे रहे हैं, इसका मतलब ये स्थिति कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्यों के अंदर फायदा देने वाली, या भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये स्थिति शुभ दिखाई दे रही है। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए ये स्थिति अपने आप में बेहद खास और शुभ दिखाई देती है। जय श्री राम।